हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे क्लरिकल एप्टीट्यूड जो कि हुआ था RWA के संडे के मॉक टेस्ट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए स्नेक इन द ग्रास। इस दिए गए मुहावरे का सबसे उपयुक्त अर्थ चुनना हमें। तो जो यो ईडियम है, मतलब ये हमारा जो मुहावरा है इसका क्या अर्थ होगा ये बताना है। ठीक है, तो ईडियम ए स्नेक इन द ग्रास, इसका मीनिंग है सीक्रेट और हिडन एनिमी। ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन बी, मतलब छुपा हुआ दुश्मन हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदले जो पहले युगम में लागू तर्क का ही अनुसरण करता हो। डिक्टेट और रिक्वेस्ट। डिक्टेट और रिक्वेस्ट के बीच का संबंध यह है कि डिक्टेट करना अनुरोध करने का एक ज़बरदस्त तरीका है। मतलब डिक्टेट का मतलब ये होता है कि किसी पर ज़बरदस्ती कोई भी नियम लागू करने का मतलब डिक्टेट होता है। ठीक है, इसी तरह प्रोमुलेट का मतलब है जनता को कुछ बताना। ठीक है, जनता को कुछ बताना, रिक्वेस्ट करना या फिर आग्रह करना। ठीक है, प्रोमुलगेट। प्रोमुलगेट का मतलब है प्रकाशन का एक औपचारिक तरीका है, इसलिए इसका उत्तर प्रकाशित करना होगा। प्रकाशित करने में कौन से में आता है? पब्लिश के अंदर आता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन कीजिए जिसका अर्थ दिए गए समूह के समान है। ए प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स, मतलब जहाँ पर मिलिट्री के गन्स व इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को कहते हैं आर्मनी या फिर आर्सेनल। ठीक है, तो आर्मनी या आर्सेनल का क्या होता है? जहाँ पर मिलिट्री के इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं, तो बी ओ वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो कि एक असंगत संख्या युग्म है। 877, 739, 607, 467, 289, 353 और 281। तो अगर हम इन सभी में से जितने भी संख्याएं इनमें देखते हैं तो ये सभी वाली प्राइम नंबर हैं। ठीक है, लेकिन 289 ये किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर होता है। 17 स्क्वायर 289, तो हमारा 289 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत वर्तनी वाला शब्द चुने। तो इसमें गलत वर्तनी वाला शब्द बताना कि कौन सा गलत दे रखा है इसमें। तो हमारा सबसे पहले वाला ही गलत दे रखा है, एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब ये एक्सप्लॉइट इस प्रकार से लिखा जाता है, EXPLOIT, ई इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करिए कि अगली श्रेणी में अगली संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो अगर हम श्रेणी में अगली संख्या देखते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया हमारा? 12। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया हमारा? 30। 7 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो जाएगा? 8 7 हमारे पास हो जाता है 56। ठीक है, तो हमारा 56 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 5 में से एक निर्धारित रूप से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है? तो भी हम इनका ग्रुप बना के देख लेते हैं। LP, L का मतलब 12, P का मतलब 16। ठीक है, VZ, V कितने पे आता है? 22 पे, और ये कितने पे आता है? 26 पे। CG, C कितने पे आता है? 3 पे। G कितने पे आता है? 7 पे। MQ, M कितने पे आता है? 13 पे, और ये कितने पे आता है? 17 पे। SY, S कितने पे आता है? 19 पे, और ये कितने पे आता है? 24 पे। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं सभी में लगभग सारों में 4 का डिफरेंस है। इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का और इसमें 4 का, लेकिन इस वाले में 4 का डिफरेंस नहीं है, तो हमारा यही वाला ऑप्शन हो जाएगा SY, जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, यदि रेस्टोरेंट शब्द के पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है तो बाएं छोर से 7वें अक्षर के दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? दूसरा अक्षर कौन सा होगा? तो हम इसमें लिख लेते हैं पहले RESTAURANT। इसमें कितने अक्षर हैं? 4, 4, 8 और 3, 1 मिनट, 4,
4 8 और हो गया हमारे पास 10। ठीक है, तो हमने 5 5 अक्षर बांट लिए। इन सभी को हमने क्या करना है, पहले आधे भाग को वैध क्रमित किया जाता है, मतलब उल्टे लिखे जाते हैं ये। ठीक है, तो ATSERVRANT ये हो गया हमारा। ठीक है, तो अभी बताना है बाएं छोर से सातवें अक्षर, बाएं सातवां 1 2 3 4 5 6 7। किरदाएँ दूसरा, किरदाएँ दूसरा, तो इसके दाएं दूसरा कौन सा हो गया, इसके दाएं दूसरा आर हो गया, तो हमारा ऑप्शन ए के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित वाक्य को भाग्यों में विभाजित किया गया, उनमें से एक त्रुटि हो सकती है, वही ढूंढने में, तो अपने उत्तर के रूप में कोई त्रुटि को चुनित करें। तो हमें त्रुटि देखनी है कौन सी है। वी ऑर्डर्ड ए पिज़्ज़ा विच आर वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स। एक पिज़्ज़े का ऑर्डर किया था, तो इसमें क्या आ गया हमारा, मतलब प्लूरल नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए था सिंगुलर। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन। ठीक है, विच इज आएगा यहाँ पे, विच इज़ वन ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बता रखा है वेन डायग्राम में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन खिलाड़ियों को दर्शाती है जो कि न तो राजनेता और न ही वकील। तो इसमें बताना है कि ना तो वो राजनेता हैं और ना ही वकील। तो जो ये रेक्टेंगल है ये हमें किसको दिखाता है, लॉयर्स को दिखाता है। ठीक है, ये ट्रायंगल हमें किसी दिखाता है, पॉलिटिशियन, और ये लॉयर हमें दिखाता है प्लेयर दिखाता है। ठीक है, खिलाड़ी बताने हैं जो कि ना तो राजनेता और ना ही वकील। तो इसमें से बताना हमें, इसमें से जो कि ना तो इसमें आता और ना ही इसमें आता, तो कितने खिलाड़ी हैं, 2 खिलाड़ी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, 2 ही खिलाड़ी हैं जो कि ना तो राजनेता हैं और ना ही पॉलिटिशियन और लॉयर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कलर्स दे से हैव द पावर टू काम, पैसिफाई एंड रिलैक्स, दे कैन एनर्जाइज, एक्टिवेट एंड। इसमें ऑप्शन दे रखा है इनविगोरेट। इनविगोरेट का मतलब होता है कि मतलब हम किसी भी टाइप का एक्टिवेशन काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इनविगोरेट आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। फूड रोड वेज, फूड रोड वेज, योगारी, वेज टू रीच, TH यू सा, यू रीच फास्ट, गा बू TH। ठीक है, तो अभी हमें इसमें से जितने भी हमारे पास कॉमन है इन सबको काट देंगे, वेज से वेज को काट दिया। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास एक ऑप्शन यो से यो काट दिया हमने। अगर हमें और कुछ काटना है तो यहाँ पे रीच काटना है। रीच में कौन सा आ गया, यहाँ पे TH आ गया। ठीक है, बू का बताना हमें कौन सा है, तो यहाँ पे आ गया बू का, यू टू रीच फास्ट, वेज टू रीच। TH सा। अब यहाँ पे फास्ट यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और फास्ट यहाँ पे दे रखा है, तो गा से हमने गा काट दिया और बू का हमारा आ गया यू। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। एक्सोनरेट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर एक्सोनरेट इज एंगेज। एक्सोनरेट का मतलब है टू फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम ऑफ गिल्ट, मतलब किसी को माफ़ कर देना किसी भी जुर्म के लिए।
वाइल एंगेज मीन्स टू इन्वॉल्व वन सेल्फ इन समवन और कमिट टू ए कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब किसी भी उसमें, जैसे कि कोई भी जुर्म है उसके अंदर शामिल होना, तो एंगेज का मतलब होता है यही वाला, ठीक है। उसका विलोम बताना था, विलोम हो गया। ये तो फ्री करना हो गया और ये शामिल होना हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, एक निश्चित कूट भाषा में गाइड को GUIDE, गाइड को हम क्या लिखते हैं, TFRWV, ठीक है। तो ये हमने सारे उल्टे लिख रखे हैं इसमें, अगर देखें तो जी का उल्टा होता है टी, जी होता है कितने पे, 7 पे, ये होता है 20 पे, ये होता है 21 पे, ये होता है 6 पे, ये 9 पे, ये होता है हमारा 18 पे, ये 4 पे, ये 23 पे, ये 5 पे और ये 22 पे, ठीक है। तो हमारे सारे उल्टे लिख रखे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो रेज का बताना हमें, ठीक है। तो रेज का ए का हो गया हमारा Z, आई का हो गया हमारा R, ठीक है। Z और R देखना हमें, तो ZR कौन से में है, दूसरे और तीसरे नंबर पे, आई वाले पे है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन हो गया हमारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कथन और दो पूर्वानुमानता रखें। कथन अगर हम देखते हैं, यदि आप टंकण में निपुण है तो हम आपको लिपिक श्रेणी में भर्ती कर लेंगे। तो इसमें कंडीशन दे रखी है कि यदि आप टंकण में निपुण हैं तो हम आपको लिपिक में भर्ती कर लेंगे। एक कंपनी का विज्ञापन है, लिपिक हेतु एक ही पद रिक्त है, तो ये तो बता नहीं रखता कि कितने पद रिक्त हैं, ठीक है। कंपनी केवल टंकण जानने वालों को ही भर्ती करेगी, ये वाला ऑप्शन ठीक है, क्योंकि इसमें बता रखा है कि अगर उसके पास निपुणता है तो वो लिपिक श्रेणी में भर्ती कर लेंगे। इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि एथलीट, स्प्रिंटर और मैराथन धावकों को आरेख द्वारा चित्रित किया जाए तो वो कौन सा हो सकता है। तो जो भी हमारे एथलीट होते हैं, ठीक है, उसमें से कुछ तो स्प्रिंटर हो सकते हैं, कुछ मैराथन वाले हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, पी, क्यू और आर की माता है। पी जो है, पी माता है किसकी, क्यू और आर की, ठीक है। आर एस और टी का पिता है। जो आर है ये प्लस का है, वो एस और टी का पिता है, ठीक है। पी का टी से क्या संबंध है, तो ये इनकी माता होगी, और पी का टी से संबंध बताना है तो कौन क्या होगी, ग्रैंड मदर होगी, मतलब दादी होगी, ठीक है। ये इसकी माँ और ये इसका पापा, ठीक है। तो पापा के जो लड़के होते हैं उसकी दादी हो जाती है। यदि ए का अर्थ प्लस है और बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3, बी का अर्थ है माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4, ठीक है। ये दे रखा 12, ये हो गया 36, माइनस 5 दूनी हो गया 10, प्लस का आ गया 4। 36 में से अगर हम 36 और 4 40 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदलिए जो पहले युग्म में लागू होने का तर्क का अनुसरण करता है। MEN, मैन को दे रखा 32, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं M कितने पे, 13 पे, ये होता है 5 पे और ये होता है 14 पे। अगर इन सभी को जोड़ते तो हमारा कितना आ जाता है, 32 आ जाता है। C और W को अगर हम करके देखें तो C आता है 3 पे, ये होता है 14 पे और ये होता है WXYZ 23 पे, ठीक है। 4 3 7 और 3 9, 1 2 3, 3 आ गया, यह आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, H एक पंक्ति के मध्य में खड़ा है, बिल्कुल मध्य में, जिसका स्थान 23वें नंबर पर है।
मतलब इधर भी कितने हो गए 22 हो गए, और इधर भी कितने हो गए 22 हो गए। ठीक है, पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी है 22 कितने हो गए 44, और एक हो गए 45। ठीक है, तो हमारे पास कितने आदमी हो गए